यानी वो मदारिस जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को नजराना पेश किया, फतवे इशू किए, मुहाज पर गए, आज वो तमाम मदारिस शक के घेरे में। और वो लोग जो खुलेआम नंबर 1 में अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेज़ों को साथ दे रहे थे, आज़ादी के जितने भी बड़े मूवमेंट हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब की बाकायदा ऑफिशियल मुखालफत की आरएसएस ने, वो आज देशभक्त बन गए और हमें इम्तिहान देना पड़ रहा है। अभी पिछले हफ्ते एक आरएसएस के एक वर्कर हैं, उनका नाम है यशवंत शिंदे। उन्होंने जो है एक इंकशाफ किया, कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की जिसमें बताया कि मैं आरएसएस के जो बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग कैंप्स है उसमें शामिल था और अगर मैं वो जिम्मेदारी कबूल करता तो 500 से 600 बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता था। उसके आगे उन्होंने कहा नांदेड़ ब्लास्ट वगैरह जो और दूसरे ब्लास्ट हुए उसमें उनके लोगों की जो है शमूलियत थी। तो एक तरफ ये कि जो 2010 और 2001 के बीच में जो कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें बहुत सारे मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, और एक तरफ एटीएस ऐसे लोगों को जैसे राकेश धारवार वगैरह को गिरफ्तार किया। तो ये जो यशवंत शिंदे का जो स्टेटमेंट आया और आरएसएस का जो रोल है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और एट द सेम टाइम मुसलमान लड़कों की जो 15 साल 20 साल की जो ज़िंदगियाँ तबाह हुई, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो जो यशवंत शिंदे ने एफिडेविट दिया है बाकायदा और कोर्ट में दिया है, इससे दो बातें पता लगती है। एक तो हमें ये पता लगता है कि आरएसएस और आरएसएस के घटक दल, उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। अगर इनकी तारीख़ में जाएंगे आप तो तारीख़ शुरू होती है जब सावरकर ने मित्र मेला बनाया। उस मित्र मेले ने सबसे पहले महाराष्ट्र की एक मस्जिद पर हमला किया। उसके बाद उन्हीं सावरकर ने अभिनव भारत बनाया। अभिनव भारत की भी बाकायदा जो उसका मकसद था वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितने भी तशद्दुद कर सकते थे करना, और अंग्रेज़ों के साथ रहकर ये काम उन्होंने किया। अभिनव भारत बहुत सारी एक्टिविटीज़ में रहा। उसके बाद बाकायदा जब आरएसएस बन गई और आरएसएस ने अपने रेजोल्यूशन पास किए, तो चूँकि हिंदू मुसलमान मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, उस वक्त आरएसएस का रोल बहुत मशकूक था। आरएसएस बार बार ये बात कह रही थी कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों से आज़ादी चाहिए। इसलिए वो जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट था उनका। तो ये आरएसएस का ये तो इसकी तारीख़ है, ये इसकी बुनियाद है। वही मोडस ऑपरेंडी करते करते उन्होंने आखिर जब मुल्क आज़ाद हो गया, मुल्क उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी, जो 1927 का आर्टिकल था सावरकर का, उसी पे बेसिस पे 2 नेशन थ्योरी आई। और वो जब डिस्कस हुई और मुल्क में कम्युनल डिवाइड इतना हो गया कि फोर्सली एक मुल्क बनना पड़ा मज़हब की बुनियाद पर। फोर्सली बना है वो, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान बने, लेकिन हालात आरएसएस ने और उस वक्त की हिंदू महासभा थी उसने ऐसे पैदा कर दिए कि अगर वो ना बनता तो हालात और ख़राब हो जाते। उसका आखिर होता है, यानी कल्मिनेशन होता है, वो होता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से। उसी आरएसएस का एक आइडियोलॉग, उसी आरएसएस का एक बहुत बड़ा वाला चाहने वाला नाथूराम गोडसे उसको गोली मार देता है और फिर वो जेल में चला जाता है। और जेल में उनके साथ सावरकर भी बंद होते हैं, गोडसे भी बंद होते हैं, और बापटे और जो 2-3-4 लोग बंद होते हैं, उन पर पूरा केस चलता है। सावरकर उनसे बिल्कुल ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं जिस तरह से उन्होंने जब इंग्लैंड में धिंगरा से एक अंग्रेज़ का कत्ल कराया था तो वहाँ पे भी पल्ला झाड़ लिया था। फिर दूसरा कत्ल जब उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में पिस्टल बेच के कराया था तो उससे भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसलिए उन 2 कत्ल की बिना पर सावरकर को डबल जेल हुई थी, 2 उम्र कैद हुई थी सावरकर को। ये वजह थी उसकी कि 2 कत्ल कराए उन्होंने और दोनों में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा। लेकिन चूँकि हुकूमत थी ब्रिटिश सरकार, उन्होंने उनको डबल सज़ा दी और वो काला पानी चले गए। उसके बाद पर वो माफ़ी वगैरह हुई। अब मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद तीसरा कांड हो गया ये, महात्मा गांधी को मारना तो बड़ी बात थी, मुल्क को मारना था एक तरह से। उसमें भी सावरकर ने अपनी भूमिका से कह दिया था मैं तो जानता नहीं इनको, मैं पहचानता नहीं उनको। आखिरकार वो चूँकि एक गवाह तो मिल गया कि सावरकर के कहने से ही इसने किया, लेकिन उस गवाह को कन्वर्ट करने वाला, चूँकि एक गवाह जो सरकारी गवाह बन गया था, तो सरकारी गवाह के लिए ज़रूरी है कि उसकी गवाही को कोई अप्रूव करे।
वो कोई अप्रूवर नहीं मिला उसको, इसलिए सावरकर बच गए। लेकिन फिर जब सावरकर की डेथ होती है सन 64 में, तो उसके बाद जो उनका पीए था और उनका जो ड्राइवर था वो सब कहते हैं कि साहब हाँ सावरकर ने ही कहा था। तब जाके और एक फंक्शन में गॉडसे के भाई ये बात कहते हैं कि गॉडसे तो उनकी वजह से ही गया था, उन्होंने मरवाया था। तो जब किसी फंक्शन में एक्सेप्ट करते हैं वो पब्लिक फंक्शन में और उधर राज़ी हो जाते हैं उनके प्राइवेट और जो पर्सनल स्टाफ थे सावरकर के, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाती है जिसे कपूर कमीशन कहा गया। कपूर कमीशन में बाकायदा उनके मरने के बाद, सावरकर के मरने के बाद ये तय किया हो गया कि हाँ इसमें अब हमें गवाहियाँ मिल गई, इस महात्मा बापूजी की हत्या में सावरकर का हाथ था। तो ये जो बुनियाद है इनकी, यहीं से ये निकल करके यशवंत शिंदे आते हैं। यशवंत शिंदे कहते हैं मैं 25 साल से था। लेकिन अब यहाँ जहाँ जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो इतनी बड़ी भूमिका बनाई, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि इतने दिनों कांग्रेस की सरकार रही, मुसलमानों के हमदर्द होने का वो दावा करती रही, सरकार को सब कुछ पता था कि ये इसमें शामिल हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ लिप सर्विस की पी चिदम्बरम ने कि ये सेफ्रन टेरर है, ये हिंदू आतंकवाद है, लेकिन उसने कोई उन पे एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन ले लिया गया होता तो ना तो ये बम ब्लास्ट होते, ना अजमेर होता, ना मालेगांव होता, ना साबरमती होता, ना मक्का होता। ये जितने बम ब्लास्ट हुए हैं इन सब में आरएसएस का लिंक है। अगर उनको सज़ा दे दी गई होती तो आज जो मुसलमानों पे एक बदनामी का दाग है, जो मुसलमानों का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, आप बाइज्जत बरी पढ़िए, किताब पढ़िए, उसमें देखिए सैकड़ों नौजवान 20-20 साल 25-25 साल जेल काटने के बाद बाइज्जत बरी हुए हैं। तो ये जो कांग्रेस ने जो जुल्म किया, मैं इसको कसूरवार मानूंगा कांग्रेस को। कांग्रेस ने जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया है उसकी सज़ा कांग्रेस आज भुगत रही है। उसने जो बेईमानी की, आज वही जालिम उस पर मुसल्लत कर दिया अल्लाह पाक ने, और ऐसे मुसल्लत किए कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, और तकरीबन वो कांग्रेस को समाप्त कर भी चुके हैं। तो ये तो निज़ाम इलाही है। ये जो कुदरत को कोई चलाने वाली ताकत है वो मैं और आप नहीं है, ये अल्लाह है, या जिसको जो भी नाम दे वो ऊपर वाली ताकत है। तो वो इसका सर्किल घूमता है, पहिया घूमता है। आज कांग्रेस के जो किए हुए जुल्म थे, आज वही जालिम कांग्रेस पर मुसल्लत हैं। ये एक अलग बात है कि हम तब भी खरबूजा थे, हम तब भी कट रहे थे, हम आज भी खरबूजा हैं, आज भी हमें इम्तिहान देना पड़ रहा है। यानी वो मदारिस जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को नजराना पेश किया, फतवे इशू किए, मुहाज पर गए, आज वो तमाम मदारिस शक के घेरे में। और वो लोग जो खुलेआम नंबर 1 में अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेज़ों को साथ दे रहे थे, आज़ादी के जितने भी बड़े मूवमेंट हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब की बाकायदा ऑफिशियल मुखालफत की आरएसएस ने, वो आज देशभक्त बन गए और हमें इम्तिहान देना पड़ रहा है। तो ये यकीनन एक मुश्किल वक्त, मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान का वक्त, लेकिन इसके जो कुछ नतीजे मुस्बत भी मुरतब होंगे, बेहतर भी निकलेंगे, क्योंकि जितना आजमाइशों से कौमें गुज़रती हैं उतने ही ताकतवर होती हैं, उतने ही वो अपनी कमियां को ठीक करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम चारों तरफ से इम्तिहान दे रही है, और चारों तरफ से, यानी चारों से मुराद मेरी, चाहे तालीम का मैदान हो, माश का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, मजहबी अपने मामलात का मैदान हो, या हुकूमत की और जो पॉलिसीज़ हैं उनका मैदान हो, सब में हमें इम्तिहान देना पड़ रहा है। मुझे ये उम्मीद है कि अभी मुल्क का आइन बाकी है, इस आइन में ही हमारा हल छुपा हुआ है। ये एक जमहूरी निज़ाम है, इस आइन के तहत हर शहरी को अपना वोट देने और वोट लेने की ताकत है। मुसलमानों को अपने लिए इस जमहूरी निज़ाम में सियासत के लिए तैयार करना होगा। एक और बड़ी गलती हुई है ख़ासतौर से नॉर्थ इंडियन मुसलमानों से, वो ये हुई कि उन्होंने सियासत को शजर ममनुआ समझ लिया। ये समझ लिया कि ये कोई बददीनी है, कोई बुरी चीज़ है, जबकि ये वो भूल गए कि तुम जिस निज़ाम में रह रहे हो, जिस निज़ाम के थ्रू तुम्हारे मुकद्दर के फ़ैसले होने हैं, जब तक तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो तुम्हारी नस्लों का फ़ैसला कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा। तो यकीनी तौर पे वो अपने हिसाब से करेगा। तुम खुद होते तो खुद करते,
अब आज का नौजवान इस बात को समझ रहा है कि हल यहीं से निकलेगा, इसी सियासत से निकलेगा। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हक़ को, अपने आइन को और अपने मकसद को आप सामने रखिए और जद्दोजहद कीजिए। मुश्किलात आएंगी, इंशाअल्लाह वो भी आसान होंगी। बहुत खूबसूरती से और बहुत तफसील से आपने इस सवाल का जवाब दिया आरएसएस के ताल्लुक से। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।